दूर किसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुने चिड़े के साथ रहती थी। एक रात जब टुनी चिड़िया सो रही थी, तब टुनी चिड़िया के सपने में एक परी आई। उस परी ने टुनी को बताया कि जंगल में नदी के किनारे एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चिड़िया सुबह सुबह ही नदी के किनारे जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है। चिड़िया उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आया। उस बच्चे को देखने के लिए आसपास के पशु पक्षी भी चिड़िया के घर पर आ गए। जैसे ही बच्चा अंडे में से बाहर आया, चिड़िया तो यह देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन पड़ोस के पक्षी तो उस बच्चे को देखकर फौरन भाग गए, क्योंकि वो बच्चा कोई मामूली पक्षी नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो टुनटुना चिड़ा भी यह देखकर घबरा गया, लेकिन उनको यह बात पता नहीं थी कि ये चील का बच्चा आगे जाकर पूरे जंगल का रखवाला बनने वाला है। अरे दीदी, ये किसका अंडा लेकर आ गई हो तुम? ये चील का बच्चा है, आगे चलकर यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम जाओ और इस बच्चे को वहीं पर छोड़कर आ जाओ जहाँ से तुम इस बच्चे को लेकर आई हो। नहीं नहीं, ये अंडा तो मुझे मेरी परी ने दिया है, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ये चील का बच्चा है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। टुनी की इस जिद के आगे टुनटुने की एक ना चली। टुनी ने उस बच्चे का नाम चीनू रख दिया था। दूसरे ही दिन से जंगल के सारे पशु पक्षी टुनी के बारे में भला बुरा कहने लग गए थे। अरे ये लाडो चिड़िया हमारी मौत को अपने घर पर लेकर आ गई है। तुम देखना, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो सबसे पहले हमें ही आकर खाएगा। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। साथ ही साथ यह बात तोता राजा के कान में भी पहुंच गई थी। शाम को राजा जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें टुनी चिड़िया के साथ टुनटुने चिड़े को भी बुलाया था। शाम हो गई थी, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए थे। टुनी और टुनटुना चिड़ा भी वहां पर आ गए। तभी राजा जी ने टुनी से पूछा, टूनी, ये सब क्या है? तुम इस चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हो हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बाकी के पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया। तभी रानी कवि कहती है, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहती हूँ राजा जी, इस टुनी और इसके परिवार को इस जंगल से बाहर निकाल दो। टूनी, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो इस बच्चे को बाहर छोड़कर आना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम्हें इस जंगल को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। ठीक है, अगर आप सब लोग यही चाहते हो तो मैं इस बस्ती को छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। टूनी इस जंगल को छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर रहने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अब अंडे देने वाली होती है। सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है, आप जल्दी जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। यह कहकर टुनटुना अनाज इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
टूनी चिड़िया ने 2 प्यारे प्यारे अंडों को जन्म दिया था। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वे दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। से ही दोनों भाई एक दिन खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर चीनू आ जाता है। मुझे भी आप दोनों के साथ खेलना है। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो ना। ऐसा किसने कहा तुमसे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। चलो मुझे भी खेलने दो तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, माँ ने तुम्हें जंगल के नदी के किनारे से उठाया है। अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं होता, तुम खुद ही जाकर माँ से पूछ लो। जैसे ही चीनू को यह बात पता चलती है, तो वह एकदम टूट जाता है और रोते रोते अपने माँ के पास जाता है। क्या हुआ चीनू, तुम क्यों रो रहे हो? देखो ना माँ, ये दोनों मेरे भाई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते और वे कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। बोलो माँ। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तुम्हारे दोनों भाई को यह बात कैसे पता चली, परंतु यह बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज आती है। टूनी और चीनू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली होती है कि चीनू आकर उस चील पर हमला बोल देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।